हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी के अंदर। तो देखिए, सामाजिक सांवेगिक विकास का परिस्थिति परक सिद्धांत ये आज हम लोग करने वाले हैं, यानी कि इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। जितनी भी थ्योरीज हैं वो सारी की सारी आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। क्योंकि जो ये इकोलॉजिकल थ्योरी होती है, इकोलॉजिकल थ्योरी ये आपके किससे संबंधित है? इकोलॉजिकल थ्योरी ये आपके संज्ञान से, कॉग्निटिव से संबंधित है, कॉग्निटिव थ्योरी से संबंधित है ये इकोलॉजिकल थ्योरी। तो ये आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप इस थ्योरी को छोड़ के चले जाओगे, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको ये सारी की सारी थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए कि इनके अंदर जो ये लर्निंग की थ्योरीज हैं, ठीक है ना, कि इनके अंदर जो बच्चा है वो कैसे लर्न करता है, कैसे उसका डेवलप होता है। वैसे ये विकास की है, ये थ्योरी जो है ना, वैसे ये मेनली ये विकास की है। तो विकास तो आपका सारा ही आ गया भाई। आपका सामाजिक विकास भी आया, आपका नैतिक विकास भी आ गया, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, तो सारा का सारा विकास है। तो ये थ्योरी आपकी विकास की है कि आपके अंदर, एक बच्चे के अंदर इकोलॉजिकल जो है वो, यानी कि सामाजिक और सांवेगिक विकास बच्चे का कैसे होगा, मेन बात ये है, ठीक है ना। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? अमेरिका के रहने वाले यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर। इसके प्रवर्तक कौन थे? अमेरिका के रहने वाले थे यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर, ये इसके प्रवर्तक हैं इकोलॉजिकल थ्योरी के। ये कौन है? इकोलॉजिकल थ्योरी के क्या है? ये प्रवर्तक हैं। तो देखिए भाई, इन्होंने क्या कहा था, देखो एक बात को ध्यान रख लेना भी हमेशा, अगर केवल आपको सोशल यानी कि सामाजिक थ्योरी पूछा जाए तो वो वांडोरा की है। सामाजिक सांस्कृतिक पूछा जाए तो किसकी है भाई? वाइगोत्स्की की है। और अगर सामाजिक सांवेगिक यानी कि इमोशंस के साथ जोड़ दिया जाए तो वो यूरी ब्रोन फेन बेनर की है। वांडोरा केवल केवल और केवल समाज की बात करते हैं कि समाज के अंदर जो आप देखोगे वही आप करोगे। वाइगोत्स्की कहता है कि समाज के अंदर और हमारी संस्कृति, जैसे समाज का और संस्कृति का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन यूरी ब्रोन बेनर कहते हैं कि समाज का और किसका? इमोशंस, संवेगों का भी प्रभाव पड़ता है। तो इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? जैव पारिस्थितिकी मॉडल। इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? जैव पारिस्थितिकी मॉडल, बायो इकोलॉजिकल मॉडल इस सिद्धांत का नाम है, जो 1979 के अंदर था भाई, बायो इकोलॉजिकल मॉडल। ये इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बताया गया है। इकोसिस्टम का क्या बताया गया है? यानी कि परिस्थिति का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि भाई जो मानव है वो कई मंडलों से वो घिरा रहता है। कोई भी मानव है, वो कोई भी बच्चा है, वो मंडलों से, कई मंडलों से वो घिरा रहता है। कैसे? जैसे ये बालक है जी, ये सेंटर में क्या है? ये बालक है जी, ये बालक है। बालक के बाहर ये क्या है? ये इसका पहला मंडल है, जिसको इन्होंने क्या कहा भी? इनको लघु मंडल कहा है। इसके बाद एक और मंडल है बालक के चारों तरफ, इसको क्या कहा जाता है? इसको मध्य मंडल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मध्य मंडल। एक और मंडल है, इसको कहा जाता है वृत्त मंडल। इसको क्या कहा जाता है अभी? वृत्त मंडल कहा जाता है। सारे के सारे अभी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो सेंटर के अंदर बालक है भाई। अब बालक का ये 5 है, अभी आगे और भी आ जाएंगे, देखते रहो आप। बालक के ऊपर इन मंडलों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले लघु मंडल। लघु मंडल क्या है? इसमें व्यक्ति रहता है, ये पहला स्तर है। इसके अंदर व्यक्ति रहेगा, ये क्या है? ये पहला स्तर होता है। लघु, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, छोटा मंडल है भाई। मंडल माना सिस्टम, इसको आप माइक्रो सिस्टम बोलते हो। इसको क्या बोलते हो? माइक्रो सिस्टम बोलते हो। तो ये सबसे ज्यादा आवश्यक है और सबसे ज्यादा निकट है। इसके अंदर माता पिता, दादा दादी, परिवार के ये लोग आते हैं। कौन से आते हैं? माता पिता के, दादा दादी, परिवार के आते हैं, टीचर आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद पड़ोस के लोग आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सारे इसके अंदर आ जाते हैं। यानी कि बच्चा जो है इनके निकट रहता है। पहले मम्मी पापा, दादा दादी के पास रहेगा, परिवार के। उसके बाद बच्चा क्या करेगा? पड़ोस में खेलने जाएगा, फिर वो स्कूल के अंदर जाएगा, टीचर से मिलेगा, अनेक साथियों से मिलेगा, संगी साथियों से। तो ये क्या है? ये बच्चे का कौन सा जो है ये स्तर? ये बच्चे का सबसे छोटा स्तर है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? आप लोग इसको लघु मंडल बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? लघु मंडल बोलते हो। तो बालक के ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है। कैसे माता पिता हैं, कैसे बच्चे के परिवार के अंदर कितने लोग हैं, वो किस प्रकार के हैं, बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं, बच्चे के टीचर कैसे हैं,
अच्छे हैं या बुरे हैं, बच्चे को प्यार करते हैं या नहीं करते, उसके जो साथ खेलने वाले बच्चे कैसे हैं, उसका पड़ोस का वातावरण कैसा है, ये सारा का सारा जो है ये लघु मंडल के अंदर आ जाता है। उसके बाद है जी मध्य मंडल। अब बालक को जो दूसरा मंडल घेरे हुए है ना, वो मीजो मंडल है। वो कौन सा है? वो मीसो मंडल है। ये मीजो मंडल क्या होता है? मीजो सिस्टम क्या होता है? ये दूसरा स्तर है भाई। फिर अब जैसे बच्चा, छोटा बच्चा माता पिता दादा दादी परिवार के साथ रह रहा था, स्कूल के अंदर जा रहा था, अपने जो साथी बच्चों के साथ खेल रहा था, तो अब इनके एक्सपीरियंस जो है वो बच्चे के अंदर, मन के अंदर एक परमानेंट रहते हैं कि परिवार से कैसी अनुभूतियां मिली। मतलब अनुभूतियों का मतलब क्या एक्सपीरियंस मिला बच्चे को अपने परिवार से, क्या एक्सपीरियंस मिला है। मान लो क्या ऐसा एक्सपीरियंस मिला है जो बिल्कुल अच्छा है, या ऐसा मिला है जो घटिया है। हो सकता है परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े का वातावरण हो सकता है परिवार में बड़े प्यार प्रेम का वातावरण हो, वो ज्वाइंट फैमिली में बच्चा पला बड़ा है, उसके उसके पास एक्सपीरियंस है, या न्यूक्लियर फैमिली के एक्सपीरियंस है उसके पास। अब नो डाउट ज्वाइंट फैमिली सबसे बेस्ट है, उसके अंदर बच्चे को सीखने के लिए बहुत कुछ होता है बच्चे के पास। ठीक है, तो परिवार की अनुभूतियां क्या है, क्या एक्सपीरियंस है उसके पास परिवार के, जो पूरी लाइफ बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेंगे। उसके बाद स्कूल के कैसे अनुभव है। कई बार बच्चा क्या होता है, किसी एक स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहता, वो जाना ही नहीं चाहता उस स्कूल के अंदर, क्योंकि वहाँ के जो टीचर लोग होते हैं ना, और उनसे बच्चे का जो कनेक्शन है वो बढ़िया नहीं होता। तो बच्चा ये चाहता है कि भाई मैं इस टीचर से ना पढ़ूँ। स्कूल के अंदर हो सकता है कि बच्चे को ज़्यादा मार-पीट दिया गया हो स्टार्टिंग के अंदर ही, तो बच्चे के मन के अंदर पहले ही एक कटु भावना, एक विषैलापन आ जाएगा। संगी साथी कैसे हैं, मान लो बच्चों के पास खेलने वाले अच्छे हैं, नहीं हैं, कोई है या नहीं है, ज़्यादा बच्चे हैं, थोड़े बच्चे हैं। तो उन सब का बालक के ऊपर जो एक्सपीरियंस है, वो बालक के जो अर्ली स्टेज होती है ना बालक की, तो वो एक्सपीरियंस बालक के दिमाग का एक पार्ट बन जाते हैं, जो पूरा लाइफ उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो दूसरे मंडल के अंदर क्या आएँगी, बच्चे की, परिवार की, पड़ोस की, संगी साथियों की, टीचर्स की क्या आएँगी, उनके एक्सपीरियंस आएँगे, अनुभूतियाँ आएँगी। उसके बाद नंबर 3 पर क्या होता है, बाह्य मंडल, यानी कि एक्सो सिस्टम। बाह्य मंडल मतलब ये बाहर का मंडल है, ठीक है ना? तीसरा स्तर है, आपको स्तर याद रखने हैं, ये याद रख लेना, एग्ज़ाम में ज़्यादातर स्तर आते हैं, कि बताओ बाह्य मंडल कौन-सा स्तर है? या ये पूछ लेगा कि जब बालक के अंदर परिवार की अनुभूतियाँ होती हैं, तो बताइए वो कौन-सा स्तर होता है? जिसके अंदर बालक के अंदर परिवार की क्या होती है, अनुभूतियाँ। मारा माता-पिता का कार्यस्थल है, मतलब इससे बच्चा डायरेक्ट नहीं जुड़ता, इनडायरेक्ट बच्चे के ऊपर प्रभाव डालता है। जो ये बाह्य मंडल है, इससे बच्चा तो डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा, लेकिन इनडायरेक्ट ये बच्चे के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। जैसे माता-पिता का कार्यस्थल है, यानी कि जहाँ पर काम करते हैं माता-पिता। अब मान लो बच्चे की माँ ऐसी है या उसके पापा ऐसे हैं, सुबह जाकर रात को घर आते हैं अभी दोनों, है ना? या मम्मी सुबह चली गई, किसी बैंक में लगी हुई है, रात को 7-7 बजे आ रही है। काम करके, बैंक में क्लोजिंग है बैंक की, सारा दिन काम करना पड़ता है। घर पे आके फिर वो अपना काम लेकर बैठ गई, है ना? तो ये बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेगा। बच्चा तो नहीं जा रहा ना वहाँ पर काम करने, लेकिन बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बच्चा कह रहा है कि मम्मी आप तो सारा दिन लगे रहते हो, हमारे लिए टाइम ही नहीं है। पापा है, जब बच्चा नहीं उठता सुबह, उससे पहले काम पे चले जाते हैं, रात को जब आते हैं बच्चा सोया हुआ होता है। तो बच्चा कहता है कि मेरे पापा जो हैं, मैंने तो 2-3 दिन हो गए पापा से खेला ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। तो वो जो कार्यस्थल है, वर्कलोड ज़्यादा है दोनों के ऊपर, मम्मी-पापा के ऊपर। तो वो वर्कलोड जो है मम्मी-पापा का, क्या वो बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा? डाल रहा है अभी इफ़ेक्ट तो। बच्चा तो प्रभावित हो रहा है ना। काम तो उनका है और प्रभावित कौन हो रहा है? बच्चा हो रहा है। पेरेंट्स का प्यार चाहिए बच्चे को दोनों का, अब प्यार मिल नहीं रहा, क्या करे? तबादला हो गया, है ना? पापा का क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। पहले कहीं रहते थे, वहाँ का सारा सिस्टम आपके समझ में था, अब अचानक तबादला हो गया, नई जगह, नए लोग, कोई उसका मित्र नहीं है, स्कूल में जाएगा सब कुछ नया-नया, तो बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेगा। अब ट्रांसफ़र बच्चे का तो नहीं हुआ, पापा का हुआ है। आर्थिक संकट, कोई भी आर्थिक संकट आ जाए परिवार में, हो सकता है अचानक कोई संकट आ गया, है ना? कोई बिज़नेस फ़ेल हो गया या कोई भी दिक्कत हो सकती है, वो तो बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेगा। पहले किसी और तरीके से रहने की आदत थी, अब नहीं मिल रहा वो सब कुछ। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो सारा इफ़ेक्ट डालेगा बच्चे के ऊपर, कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ है कि बच्चा इतना साल का स्कूल में आएगा, बच्चे ये करेगा, इस समय बच्चे को ये करवाया जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, बच्चे के ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा। ये कौन-सा होता है? ये एक्सो सिस्टम होता है। उसके बाद है जी वृत्त मंडल, यानी कि मैक्रो। सूक्ष्म को माइक्रो, वृत्त को मैक्रो। मैक्रो सिस्टम क्या होगा? इसके अंदर हमारी कल्चर शामिल है। आपने कौन-से कल्चर के अंदर जन्म लिया है?
आप बंजारों के कल्चर में हो, आप आदिवासियों के हो, आप हिंदू संस्कृति में हो, आप मुस्लिम संस्कृति में हो, सिख हो, ईसाई हो, इसका बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कल्चर के अनुसार भी बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं कि हमारी कल्चर कैसी है, ठीक है ना? हमारे यहाँ पर कल्चर है कि जो लड़की की शादी हो जाए, तो वो कहाँ पर लड़के के घर जाती है, वहीं पर रहती है। किसी एक कल्चर के अंदर ऐसा भी है कि लड़का लड़की के घर पे जाता है। हमारे यहाँ पर दहेज दिया जाता है, किसी एक कल्चर ऐसा है दहेज लिया जाता है, लड़के वाले ही देते हैं, ठीक है ना? मुसलमानों में भी होता है कि भई हक़ मेहर माँगा जाता है। भई बहुत सी बातें हैं, संस्कृति जो है ना, ये जो कल्चरल वैल्यू है, ये तो अलग-अलग होती है। समाज के अंदर प्रथाएँ क्या है, बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा कि हमारे समाज के अंदर, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसके अंदर क्या-क्या रीति-रिवाज है, जिनका अपने को फ़ॉलो करना है। हम कौन से देश में पैदा हुए हैं, भारत में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, फिजी में हैं, इंडोनेशिया में हैं, प्रभाव पड़ेगा। कानून क्या है? हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, राजतंत्र है ना? तानाशाही है, क्या है और क्या नहीं, सबका प्रभाव पड़ेगा। हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, अफ़गानिस्तान के अंदर जाए तो वहाँ पर लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। तो ये जो देश का, कानून का, समाज की प्रथाओं का, मूल्यों का, ये बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बच्चा उसी संस्कृति के अंदर उसने पैदा हुआ है और उसको उसी संस्कृति को क्या करना है, उसी को फ़ॉलो करना है भई, ठीक है? उसके बाद देखिए, आगे करते हैं बात हम लोग। हाँ जी, घटक मंडल। आगे क्या है? घटक मंडल। ये घटक मंडल क्या होता है भई? आगे क्या है? घटक मंडल। घटक मंडल का मतलब क्या है? क्रोमोसिस्टम। ये क्या है? क्रोमोसिस्टम। ये लास्ट है। तो समय के साथ उपयोगी आयाम को, मतलब ये हमारे प्रेज़ेंट के साथ रिलेट करता है। जैसे आज ज़माना किसका है? कंप्यूटर का है, मोबाइल का है, संचार के नए-नए साधन आ चुके हैं, इंटरनेट का ज़माना है। तो बच्चा इनके साथ कनेक्ट होता है, तो क्या बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आज से आज से अगर हम बात करें कोरोना काल से पहले, इतना ऑनलाइन का तो था ही नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन का तो। अब कोरोना काल के अंदर इतना ज़बरदस्त हो चुका है, पहले तो थोड़ा बहुत ही था कोई, था तो सही, ऐसे थोड़ी ना कि कभी भी नहीं था। लेकिन जो ज़ोर अब कोरोना काल के बाद आ गया, तो अब बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अब बच्चा जो है वो, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफ़लाइन के इच्छुक ही नहीं है। वो कहते हैं कि घर के अंदर आराम से रज़ाई में बैठकर पढ़ेंगे। टीचर तो उसी ने तो ऑफ़लाइन पढ़ाना है, उसी ने ऑनलाइन पढ़ाना है। तो हम अपना कोई उसी के अंदर देख लेंगे। फिर मान लो फिर भी कोई डाउट रह गया, अगर मान लो मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ और आपको फिर भी उसके अंदर कोई डाउट रह गया, तो बच्चे के अंदर सीधा तरीका है इंटरनेट। इंटरनेट से अपना डाउट जो है वो क्लियर कर लेगा। तो ये नए-नए जो तरीके हैं, इनको बच्चा क्या है, समझ जाता है। ठीक है, तो ये घटक मंडल है, 5 मंडल हैं हमारे, ठीक है ना? तो ये पाँचों मंडलों का बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना? क्लियर बात? दुर्गानंद सिन्हा, दुर्गानंद सिन्हा, दुर्गानंद सिन्हा 1977 में भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए एक पारिस्थितिक मॉडल प्रस्तुत किया है। बस इस बात को थोड़ा-सा ध्यान ही रखना और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि दुर्गानंद सिन्हा ने भारतीय संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए एक पारिस्थितिकी मॉडल प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्लियर भई बात? ये सारी थ्योरीज़ आपको पढ़नी है, इससे रिलेटेड जो पेडागोजी आएगी वो आप आराम से कर सकते हो, कोई ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं है, वैसे तो ये डेवलपमेंट का ही था। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।